सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फातिमा फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का ग्राफ कैसा होगा ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, ओके। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हुक्स लॉ से क्या आया था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया था, स्प्रिंग फोर्स को लेते हुए फिर आगे हम लोग बढ़े थे, वहां से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आया था, जो कि कितना आया था, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है और वो फिक्स कर दिया हम लोग, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया, ये है स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ। याद रखिएगा ये कौन सा लेंथ है, नेचुरल लेंथ। मतलब इतनी दूरी में स्प्रिंग में ना तो इलोंगेशन किया गया ना तो स्प्रिंग को दबाया गया, ये नेचुरल लेंथ है। तो जब स्प्रिंग को इलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हम इसको छोड़ेंगे वो इधर ही तो जाएगा। क्या वो अपने नेचुरल लेंथ पे आके रुक जाएगा, नहीं, बहुत फास्ट होता है, लेकिन क्या वो नेचुरल लेंथ पे रुकता है, नहीं। यहाँ पे इसको आप पकड़ के खींचिएगा तो ये सटक ऐसे आएगा पीछे, मतलब नेचुरल लेंथ से कुछ कंप्रेशन होगा, उसके बाद फिर स्प्रिंग कैसे बिहेव करता है, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। क्या नेचुरल लेंथ पे रुकेगा, नहीं, और आगे जाएगा, यहां से फिर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे करते 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 फिर जाकर के वो अपना नेचुरल लेंथ पे आता है। ठीक, तो क्या होता है बार बार, सुनिए मेरी बात। ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के इलोंगेट किए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कराए। अब यहां पर जैसे इसको पकड़ के छोड़ेंगे उस समय एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम, जब हम इसको मैक्सिमम डिस्प्लेस कराए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको पकड़ के इलोंगेट किए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कराए हैं, ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो तो फिक्स है। तो अगर यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम, मैक्सिमम। क्लियर है, अभी इसको पकड़े हुए। अब जैसे इसको यहां से छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो धीरे 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 इलोंगेशन क्या होगा, पहले पहले इतना इलोंगेशन है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। जब नेचुरल लेंथ पे आया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन था ये स्प्रिंग का, वो हो गया जीरो। तो जैसे नेचुरल लेंथ पे एक्स की वैल्यू जीरो हुई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी या मैक्सिमम, जीरो। क्लियर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब जब कंप्रेशन करते 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 मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है, तो जब कंप्रेशन एक्स की वैल्यू अब निगेटिव में मैक्सिमम है, कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया है, तो वापस से स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तो समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी तो क्लियर हो गया, नेचुरल लेंथ यानी मीन पोजीशन पे जीरो, और एक्सट्रीम यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर है सबको, ओके। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ नहीं, या फिर पहले हम लोग बना ले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, बना लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। देखिए आप स्ट्रेट लाइन ही खींचेगा, ये है आपका एनर्जी, ठीक है। एनर्जी किस में है भाई, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट ले लिए जूल। और ये जो एक्सिस है ये आपको देगा आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा ये एक्सिस आपको, आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स। और ये किस में लेंगे हम लोग, मीटर। मान लीजिए कि इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन जो हो रहा है वो एक्स एक्स का हो रहा है, ओके। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा, ये कौन सा लेंथ है स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ, ये हो जाएगा आपका नेचुरल लेंथ।
और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। देखो अच्छे से समझो, एसएचएम में भी सेम ग्राफ पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पे अगर ढंग से समझ लोगे तो एसएचएम में तुम लोगों को ऑलरेडी देखा हुआ रहेगा। ये पॉजिटिव का एक्सट्रीम है और ये निगेटिव का एक्सट्रीम है। चलिए, तो अभी जस्ट हमने क्या देखा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, और दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ भी मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का कैसा होगा। सुनो, जब इसको पकड़ के खींच दिया गया, उसके बाद जैसे छोड़ा गया, तो जैसे हमने छोड़ा तो छोड़ने के साथ ही क्या हो रहा है? यहाँ पे ये स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ यहाँ है, इसको पकड़े और छोड़े, तो जैसे जैसे छोड़ रहे हैं एक्स की वैल्यू कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे जैसे तुम छोड़ रहे हो, क्या ये यहाँ रुक रहा है? आगे बढ़ जा रहा है। कितना आगे बढ़ रहा है? कुछ दूर अंदर जा रहा है। फिर यहां से ये वापस इधर क्यों आएगा? देखो, जैसे यहां से पकड़े तो छोड़ दिया, अभी समझो यहां से पकड़ के छोड़ दिए, जैसे छोड़े ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग फोर्स पीछे अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा था, तो वो तुम पीछे आए। नेचुरल लेंथ से तुम जैसे अंदर जाना शुरू करोगे, क्या होगा? जैसे नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास उतनी वेलोसिटी है कि तुम जा रहे हो, लेकिन फोर्स अपोज कर रहा है। तो अब तुम्हारी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? इधर अंदर घुसने की घटेगी। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, लेकिन फोर्स लग रहा है इधर, तो अब स्पीड क्या होगा? घटेगा। घटते 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 एक जगह पे आपकी वेलोसिटी 0 हुई होगी। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0, और क्योंकि ये दब गया है, स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा है? इधर की तरफ। अब इसके पास फर्दर उतनी ताकत नहीं है कि वो आगे जा पाए। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया और स्प्रिंग फोर्स अभी भी उधर खींच रहा है, तो अब किधर आएगा? पीछे। तो इस पोजीशन पर आकर के इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ होगा। और फिर जैसे वो इधर आया, जैसे इस तरफ आया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है और स्प्रिंग फोर्स भी किधर लग रहा है? इधर ही लग रहा है। अब बोलोगे मिस कैसे? ये देखो, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक। अभी पार्टिकल कहां पहुंच गया है? यहां तक पहुंच गया है। अब थोड़ा सा इधर आया, लेकिन थोड़ा सा इधर आया तो ये डिस्प्लेसमेंट, पहले इतना कॉम्प्रेशन था, अभी कॉम्प्रेशन कम हुआ, बट कॉम्प्रेशन है कि नहीं है? तो धीरे 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 डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और कॉम्प्रेशन रहेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी इधर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो यहां से जब यहां नेचुरल लेंथ तक आया तो स्पीड बढ़ा। अब नेचुरल लेंथ पे रुकेगा तो नहीं, और इधर आएगा। लेकिन अब नेचुरल लेंथ से जैसे इधर आया, तो अब स्प्रिंग में क्या हो गया होगा? इलोंगेशन। तो स्प्रिंग इलोंगेट इधर हो रहा है, अब स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो अब डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है, सपोर्ट या अपोज? अपोज करेगा। तो फिर धीरे 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 वेलोसिटी 0 हुई होगी, फिर इधर आएगा। तो अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही और फोर्स भी अभी इतनी दूर में, नेचुरल लेंथ से यहां तक में फोर्स भी किधर लगेगा? इधर ही। तो फिर यहाँ पे रफ्तार, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिल रही है कि मिनिमम मिल रही है? मैक्सिमम। और दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी कितनी हो रही है? 0। तब तो डायरेक्शन बदल रहा है। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशंस पे मिनिमम। क्लियर है? ओके, तो काइनेटिक, ये किसका ग्राफ था? ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था। काइनेटिक एनर्जी दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे 0, और पोटेंशियल एनर्जी मीन, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कैसा होगा? मैक्सिमम। तुम अगर स्प्रिंग को खींच के छोड़ो ना, तुम देखना वो नेचुरल लेंथ पे होता है तो सबसे तेजी से सड़क पास करता है, यानी तो पेंडुलम लेकर के छोड़ो, वहां पर भी तुमको देखने को मिलेगा। भाई साहब, एक्सट्रीम से वो वापस तभी आ पाता है जहां पर, जब वो रुकता है। अगर रुके ही नहीं तो वापस आ पाएगा क्या? नहीं ना। मतलब कंफर्म है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर उसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी?
जीरो हुई होगी। क्लियर है बात? ओके तो जब इसका ग्राफ बनाया गया तो ये कुछ ऐसा मिला। ये किसका ग्राफ मिला हमें? हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी का। अब बात किसका करना था हमें? कंजर्वेशन किसका लगाना था? मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके नाइस। तो यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम यहीं पे होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आधी कम हो गई, मतलब कुछ कम हुआ। ठीक है, मतलब आधा पोटेंशियल एनर्जी अभी भी है और काइनेटिक एनर्जी आधा बढ़ गया, तो दोनों आधा आधा जोड़ के वापस से कहां आ जाएंगे हम? अब यहां पर ध्यान दो, वापस से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया मीन पोजीशन यानी नेचुरल लेंथ पे, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? मिनिमम। ये नेचुरल लेंथ है, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू वॉट? x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पे जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ा गया तो हम कहाँ पहुंचे भाई? तो हम यहाँ पहुंचे। अब वापस यहाँ आए तो वापस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आधा कम हुआ और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हुई? हाफ इंक्रीज हो गई। तो मतलब दोनों हाफ अब जुड़ के फिर मैक्स बना देगा। फिर हम कहाँ पहुंच गए? यहीं पर पहुंच गए। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पर और पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो गया? मिनिमम। तो इन दोनों को जोड़े तो फिर कहाँ पहुंचे? यहीं पहुंचे। तो इस ग्राफ को, इस डॉटेड लाइंस को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यानी कि पूरे जर्नी में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, बट मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कैसा रहेगा? मैकेनिकल एनर्जी आपका कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।